और मैं मोस्टली वेरिकोसील के पेशेंट्स को बताता भी हूँ कि ये एक्सरसाइज करनी ज़रूरी है। और उस ज़रूरत का रीज़न भी यही है कि आपकी वेन्स का ब्लड का फ्लो मेंटेन रहे, रिफ्लक्सेस ना बनाए, इन्फ्लेमेशन ना करे, आपको दर्द ना दे, आपके सिम्टम भी काम डाउन करे और आपके टेस्टिकल्स की क्षमता को भी बढ़ाए रखे, उसको भी लैक ना करे। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु धवन। वेरिकोसील बेसिकली एक ऐसी प्रॉब्लम है जहाँ पर हमारे ब्लड फ्लो को जगह नहीं मिल रही और वहीं पे वो रिफ्लक्सेस देकर आपके टेस्टीज का खाने की क्षमता को कम कर देता है। खाने की क्षमता माने कि जो न्यूट्रिशन उसको मिलने चाहिए थे एक फ्रेश ब्लड से आर्टरीज के थ्रू, वो वेन्स के थ्रू वापस जाते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी फूड में लैक हो जाता है, अपने न्यूट्रिशन में लैक हो जाता है, जिसकी वजह से आपको पम्प काउंट लो होने की दिक्कत आ जाती है। उसको अचीव करने के लिए, अपने टेस्टीज की पावर को बढ़ाने के लिए कुछ एक्सरसाइजेज हैं। आप सिर्फ और सिर्फ 3 पोज के ऊपर रखना, क्योंकि बाकी पोस्चर को थोड़ा सा हम कहते हैं कि डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है, बट आप 3 पोस्चर को कर सकते हो। बहुत ईजी है, कुछ नहीं करना, बेड पे बैठ के करो। और मैं मोस्टली वेरिकोसील के पेशेंट्स को बताता भी हूँ कि ये एक्सरसाइज करनी ज़रूरी है। और उस ज़रूरत का रीज़न भी यही है कि आपकी वेन्स का ब्लड का फ्लो मेंटेन रहे, रिफ्लक्सेस ना बनाए, इन्फ्लेमेशन ना करे, आपको दर्द ना दे, आपके सिम्टम भी काम डाउन करे और आपके टेस्टिकल्स की क्षमता को भी बढ़ाए रखे, उसको भी लैक ना करे। तो सिंपली एक्सरसाइज है। एक तो सबसे बड़ी लेग रेस, जो सारी जनता को पता है कि लेग रेस करनी चाहिए जब वेरिकोसील हो जाए, जिससे आपका इवन पेन भी होता है ना, तो वो भी रिलीफ हो जाता है। अगर आप मान लीजिए अगर वेरिकोसील का कोई पेन है आपके उसमें, तो आपने सिंपली लेग रेस करनी है। इससे क्या होता है, पेन भी रिलीफ हो जाता है। मेरे पास तो कोई वॉल का सपोर्ट नहीं है, बट आप वॉल का सपोर्ट ले सकते हो या आप बेड की बैक का सपोर्ट ले सकते हो। उससे क्या होगा कि आपकी जो पोस्चर है वो चाहे थोड़ा सा इनकरेक्ट हो, बट आपका जो बॉडी लाइनअप है उससे आपको थोड़ा सा ब्लड फ्लो बेटर होने की वजह से आपको फ़ायदा जरूर मिल जाएगा। सेकंड पोस्चर जो नॉर्मल होता है कि वज्रासन, जो हमारे को गैस्ट्रिक इशू या इन सारी चीज़ों से बचा कर रखता है। ये पोस्चर, इस पोस्चर में आपको कुछ नहीं करना, जहाँ बैठे हो वहीं पे बैठे बैठे ये पोस्चर कर लेना है। इससे आपको बेनिफिट क्या मिलेगा, गैस्ट्रिक इश्यूज़, नीचे का पेल्विक एरिया सारा कवर हो जाता है। वज्रासन ये करने से बेसिकली आपका डाइजेशन इम्प्रूव होता है। अब यहाँ पर मलासन भी आता है, बट मलासन मैं सबको रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि मलासन से सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि पेशेंट अगर मलासन करते हैं तो उनमें एक प्रॉब्लम आती है कि उनकी इन्फ्लेमेशन बढ़ जाती है, क्योंकि प्रेशर जनरेट हो रहा होता है। तो उस प्रेशर को ना जनरेट होते हुए हम इसको वज्रासन पे रखेंगे। अगर मलासन करते हो या करते आए हो तो और कोई उसके पेन वेन अगर आपको नहीं मिला या उससे दर्द कोई नहीं हुआ तो आप कंटिन्यू रखो। अगर मलासन आपको पेन दे चुका है या दर्द दे चुका है तो मलासन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो मलासन में बेसिकली पेन बढ़ भी सकता है, इसीलिए हम मलासन को अभी रिकमेंड नहीं करते अगर आप वेरिकोसील के पेशेंट हो तो। इसी के बाद आता है एक पोस्चर और, जिसको हम कोबरा पोज कहते हैं। ये भी बेसिकली ब्लड फ्लो को बेटर करने के लिए, आपके पेल्विक पोर्शन की तरफ ब्लड फ्लो को बेटर करने के लिए। एक तो हो गया हमारा ऊपर की तरफ, अब हम अपर बॉडी को ऊपर की तरफ लेंगे। अपर बॉडी को ऊपर की तरफ लेने से क्या होता है कि हमको बेनिफिट मिलता है अपने ब्लड फ्लो को। हमने कुछ नहीं करना, आपने स्टैटिक रखना है और इसको पुश करना है। आपने कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ स्टैटिक ऐसे करके पुश करना है। ये होता है कोबरा पोज। कोबरा पोज आपके पेल्विक एरिया के लिए बेस्ट है। जैसे हमने लेग रेस किया, लेग रेस में ब्लड के फ्लो को ऊपर किया, अब हमने बॉडी के दूसरे तरफ के फ्लो को बेटर किया। हमने दोनों तरफ से उस फ्लो को मेंटेन कर लिया, जिसकी वजह से हमारे वेरिकोसील में असर कम आएगा। लास्ट पोस्चर है हमारे पेल्विक को और ज़्यादा बेटर के लिए। एक तो हमने हो गया कि हमने लेग रेस किया तो हमने आगे की तरफ ब्लड के फ्लो को बेटर किया, मतलब लेग्स की तरफ। एक हमने अपर बॉडी की तरफ ब्लड के फ्लो को बेटर किया। अब करेंगे सेंटर पोर्शन में, जहाँ पर पेल्विक एरिया है हमारा। अब हमने सेंटर पोर्शन को अपर डायरेक्शन में उठाया, ये अब ये वाला पोर्शन ऊपर हो गया, तो हमारा ब्लड का फ्लो क्या करेगा, ऊपर की तरफ जाएगा, इस तरफ ही जाएगा। और जब इस तरफ जाएगा तो हमारे को एज़ कम्पेयर टू ब्लड फ्लो ज़्यादा मिलेगा हमारे टेस्टिकल्स पेल्विक एरिया वाले रीजन में, और हमारा ग्रोइन एरिया भी बढ़िया होता है इस एक्सरसाइज से। इस एक्सरसाइज से इवन आपकी फर्टिलिटी के साथ अगर आपको कुछ एरेक्टाइल में कंप्लेंट्स हो तो एरेक्टाइल भी बेटर होती है। सिंपल एक्सरसाइज है, घर बैठ के आराम से कर सकते हो। वेरिकोसील ठीक कर सकते हो इसी से आप अपने
फर्टिलिटी इश्यूज़ को कौन क्योर कर सकते हो। इसी के साथ अगर आप ईडी फेस कर रहे हो तो वो उसका भी सॉल्यूशन यही एक्सरसाइज आपको दे देती है। इसी के साथ अगर आपको कुछ जानना है, समझना है, कोई भी ऐसी क्वेश्चन होते हैं माइंड में, पूछना चाहते हो, तो नीचे दिए हुए नंबर पे अपनी रिपोर्ट शेयर करके हमारी टीम से बात कर सकते हो और उसका राइट सॉल्यूशन ले सकते हो। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए।